मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइदून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला सबाहि यौमिद्दीन अम्मा बअद व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ के साथ तो सिलसिला बयान शुरू हुआ। आज उसके 7वें मरहले पर शब मुबारक जुमा की मुनासिबत से कुछ बातें दुआ के बारे में गुजारिश करना चाहिए। इस उन्वान के लिए, इस मौजू के लिए सूरह मुबारक गाफिर की आयत को आपके सामने पेश किया। उस आयत की आपके सामने तिलावत की, जहां इरशाद हो रहा है, क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारे रब का इरशाद यह है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इससे बेहतर और क्या कहा जा सकता है कि मालिक अपने बंदों से ये कह रहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब। दुआ की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। दुआ के जरिए से बलाओं को टाल दिया जाता है। हदीस में है कि दुआओ तरुद्दुल बला, दुआ बलाओं को टाल देती है। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि बलाओं के आने से पहले तुम अपने खुदा से बलाओं के दफा होने के लिए, बलाओं को टालने के लिए खुदा की बारगाह में दुआ करो। ये इंतजार न करो कि वबा आ जाए तब दुआ की जाए, ये इंतजार न करो कि मुसीबत आ जाए तब दुआ की जाए, ये इंतजार न करो कि परेशानी में मुब्तला हो जाए तब अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं कि परवरदिगार हमको इस परेशानी से निजात दे। बल्कि मौला फरमाते हैं कि बलाओं के आने से पहले तो खुदा की बारगाह में दुआ करो कि परवरदिगार तुम्हें बलाओं से महफूज रखे। हमारे यहाँ रवायात अहले बैत में दुआ को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है, ये कहा गया कि अगर इंसान नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले के ऊपर बैठा हुआ है, इंसान अभी उसने सलाम पढ़ा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इसके बाद वो नमाज खत्म करके खड़ा हो गया, जब हमने अपने फरीजे को अदा कर दिया है, नमाज पढ़ ली है, उसने दुआ नहीं की, तो हदीस में वाली दुआ है कि परवरदिगार ऐसे नमाजी से ये कहता है कि मैं तुम्हारे सजदों से राजी नहीं हुआ, इसलिए कि तुमने मेरा सजदा तो किया है मगर मुझसे कुछ मांगा नहीं।
तुमने मुझसे कुछ सवाल नहीं किया, तुमने मुझे सजदा तो किया है, सजदे के काबिल तो समझा है, लेकिन मेरी बारगाह में तुमने हाथों को नहीं फैलाया, लिहाजा परवरदिगार ऐसे नमाजी से राजी नहीं होता। दुआ हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह के एक पैगंबर ने परवरदिगार की बारगाह में ये गुजारिश की कि मेरे माबूद, तेरी इतनी नेमतें हैं, अगर हम इन नेमतों को हासिल करना चाहें तो इसका तरीका क्या है? ये नेमतें हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हमारा कोई बस नहीं चलता है कुदरत के ऊपर, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम नेमतों को हासिल कर सके। तो परवरदिगार, तेरी इतनी नेमतें हैं, इनको हासिल करने का तरीका क्या है? इन नेमतों को हम कैसे हासिल करें? आवाज कुदरत आई कि ऐ मेरे पैगंबर, खजाने हमारे पास हैं, मगर खजानों की कुंजी तो हमने तुम्हें दे दी है। खजानों की कुंजी तो तुम्हारे पास है। परवरदिगार, वो कुंजी कौन सी है कि जिसके जरिए से हम खजानों तक और तेरी नेमतों तक रसाई कर सकते हैं, तेरी नेमतों को हम हासिल कर सकते हैं? आवाज कुदरत आई, उस कुंजी का नाम है दुआ। दुआ के जरिए से तुम नेमतों को हासिल कर सकते हो, दुआ के जरिए से तुम हमारे खजानों को हासिल कर सकते हो, इसलिए कि खजानों को हमने अपने पास रखा है, कुंजी को अपने बंदों के हवाले कर दिया। लिहाजा ये दुआएं जो हमारे यहाँ हैं, सहीफा मुबारक सज्जादिया में, मफातिहुल जनान में, ये दुआएं, इंसान इन दुआओं के जरिए से अपने मालिक से अपने राबते को मजबूत करे, अपने मालिक से अपने राबते को मुस्तहकम करे। एक हमारी रोजमर्रा की दुआएं हैं, वो भी हम खुदा से मांगे, और एक दुआओं का वो सिलसिला है जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि खुदा से कैसे मांगना है, खुदा के सामने कैसे गिड़गिड़ाना है, खुदा के सामने कैसे मुनाजात करना है और उसकी नेमतों को हासिल करना। ये दुआ है अजीजों, जो इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है। ये दुआ है जो इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। इंसान एक लम्हे के लिए मुसल्ले के ऊपर बैठे और अपने मालिक से मुनाजात करे, दुआ करे, दुआ पढ़े, देखे उसे इस दुआ करने में और दुआ पढ़ने में लज्जत महसूस हो रही है या नहीं। ये एहसास हो जाए कि हम खुदा की बारगाह में हैं, ये एहसास हो जाए कि हम मालिक के सामने बैठे हैं। कैसी कैसी दुआएं हैं हमारे यहाँ, उन दुआओं के जरिए से परवरदिगार आलम से अपनी हाजतों को तलब की। चुनांचे सरकार सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि मैं अपने पिदर बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की ज़ियारत के लिए गया। रात की तारीकी थी, रात का अंधेरा था। मैं अपने पिदर बुजुर्गवार के साथ खाना काबा का तवाफ कर रहा था कि इतने में किसी के मुनाजात करने की आवाज हमारे कानों में आई। उस रात के सन्नाटे में, उस रात की तारीकी में, उस रात के अंधेरे में खाने काबा का तवाफ करते हुए कोई एक बंदा है जो अपने मालिक से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है। कोई गुनहगार है जो अपने गुनाहों की माफी के लिए खाने काबा में आया है और अपने मालिक से मुनाजात कर रहा है, अपने मालिक से दुआ कर रहा है। इमाम फरमाते हैं कि मेरे पिदर बुजुर्गवार ने जब उसकी दुआ को सुना, उसकी मुनाजात को सुना, उसके रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना तो फरमाया, बेटा जाओ उस शख्स को बुला कर लाओ, तलाश करो वो कौन है
और उसे बुला कर लाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं गया, मैंने खाने काबा में उस शख्स को तलाश करना शुरू किया तो देखा रुकन और मकाम के दरमियान खाने काबा के करीब एक जवान है जो बैठा हुआ है और वो गिड़गिड़ा रहा है, वो दुआएं कर रहा है, वो गुनाहों के ऊपर पशेमान है और अपने परवरदिगार से माफी का मुतालिबा कर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे बुलाकर अपने वालिद बुजुर्गवार मौलाए कायनात के सामने लाए। मौलाए कायनात ने देखा कि खूबसूरत जवान है जो इंतहाई कीमती लिबास पहने हुए है और उसकी आंखों से आंसू रवा दवा है, आंखों से आंसू जारी है। मौलाए कायनात ने पूछा, ऐ जवान, तू क्यों इतना परेशान है, तू क्यों इतना गिरिया कर रहा है, रो रहा है? उसने कहा, मेरे गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी माफी के लिए मैं खाने खुदा में आया हूँ। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं आया हूँ खाने काबा का पर्दा पकड़कर मालिक को राजी करने के लिए, अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए, इसलिए कि मुझसे एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी सजा परवरदिगार ने मुझे इसी दुनिया में दे दी। वो कौन सा गुनाह तुझसे सरजद हुआ है? उसने कहा कि मेरा बाप इबादत गुजार था, नमाजी था, परहेजगार था और मैं हुक्म खुदा की मुखालिफत करता था। वो मुझे नसीहतें करता था मगर मैं उसकी नसीहतों के ऊपर अमल नहीं करता था। मेरा बाप मुझसे नाराज रहता था। एक दिन मुझे पैसों की जरूरत हुई तो मैं अपने बाप के उस संदूक पर मेरी निगाह पड़ी जिसमें उसने पैसे रखे थे। मैं संदूक के करीब गया और मैंने वहां से पैसे निकाले। मेरा बाप मुझे देखता रहा, वो मेरे करीब आया और उसने मुझे पैसा निकालने से मना किया मगर मैंने उसे जोर से धक्का दिया, वो जमीन पर गिर गया। मैंने बाप की शान में गुस्ताखी की और जबरदस्ती मैं उसका पैसा लेकर घर से बाहर चला गया और जाकर जो मेरी जरूरियात थी मैंने उसे पूरी की और मैंने पैसा खर्च कर दिया। कहता है कि जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा बाप मुझसे इंतहाई नाराज है और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगा, खाना काबा में जाकर तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगा, अल्लाह के घर में जाकर तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगा। तुमने मुझे सताया है, तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, तुमने मेरी तौहीन की। कहता है फिर मैंने देखा कि मेरे बाप इबादत में मशगूल हो गए, रात भर वो इबादत करते रहे और उसके बाद उन्होंने सफर का इंतजाम किया और खाना काबा की ज़ियारत के लिए आए। मैं भी उनके साथ था। मैंने देखा वो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और एक मर्तबा खाने काबा का पर्दा पकड़कर उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ की। जैसे ही उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ की, मेरा जिस्म जो है ये शन हो गया, मेरा जिस्म का एक हिस्सा जो है ये खुश्क हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके बाद उसने वो पीराहन, वो लिबास हटाया और हटाकर मेरे बाबा को दिखाया कि ये मेरा हिस्सा जो है वो शल हो गया है, ये मेरे बाप की बद्दुआ का असर है कि मेरा जिस्म जो है वो सूख गया है। लिहाजा मैं आया हूँ खाने काबा की ज़ियारत के लिए। 3 साल का जमाना गुजर गया। मैं अपने बाप से माफी मांगता रहा। मैं अपने बाप से कहता रहा कि आप राजी हो जाइए और मेरे लिए खुदा की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार मुझे इस बला से, इस मुसीबत से नजात दे दे। आखिरकार मैंने 3 साल के बाद अपने बाप को राजी कर लिया। मेरे बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, अब जब तुमने माफी मांग ली है, तुम राह रास्त पर आ गए हो, तुम अल्लाह के रास्ते के ऊपर आ गए हो, तो मैंने जहां जाकर तुम्हारे लिए बद्दुआ की थी उसी जगह जाकर मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ करूंगा। कहता है मैं अपने बाप के साथ अपने शहर से खाने काबा की ज़ियारत के लिए हम लोग चल दिए।
रास्ते में मेरे बाप के साथ एक हादसा पेश आया और मेरे बाप का इंतकाल हो गया। हमने उसे वहीं दफन कर दिया और हम दफन करने के बाद अब यको तन्हा खाने काबा में आए हैं और परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे, परवरदिगार तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे इस मुसीबत से नजात दे दे, इस बला से नजात दे दे जो बला मेरे बाप के बद्दुआ की वजह से नाज़िल हुई है। मौलाए कायनात ने जब उस जवान की यह दास्तान सुनी, आपने फरमाया है जवान अब तुम परेशान ना हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए आ रहा था, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ तालीम देता हूँ जो दुआ मुझे पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। तुम उस दुआ को पढ़ो, परवरदिगार आलम तुम्हें उस दुआ की बरकत से शिफा अता करेगा, इसलिए कि उस दुआ में इसमें आजम है। उसने कहा बताइए मौला वो कौन सी दुआ है? फरमाया वो दुआए मशलूल है, दुआए मशलूल है। इमाम ने फरमाया कि तुम ये दुआए मशलूल बकर ईद की 10 तारीख को शबे 10, 10वीं शब को, शबे 10 जिलहिज को तुम इस दुआए मशलूल को पढ़ना और परवरदिगार से माफी मांगना, परवरदिगार से दुआ करना, परवरदिगार तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा और तुम्हें सेहत अता करेगा। मौलाए कायनात ने ये दुआ तालीम दी, दुआए मशलूल। उसके बाद वो शख्स गया और 10 तारीख के बाद वो वापस आया मौला की खिदमत में, तो देखा कि सही और सालिम है, तंदुरुस्त है। इमाम ने पूछा कि ए जवान तुझे कैसे शिफा मिली? कहा मौला जो आपने दुआए मशलूल तालीम दी थी, मैंने बकरीद की 10 तारीख को, जिलहिज की 10 तारीख को मैंने उस दुआ को पढ़ा और एक मर्तबा मैंने अपनी दुआए मशलूल पढ़ी थी, दोबारा पढ़ना चाहता था तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई कह रहा है कि तेरी दुआ मुस्तजाब हो गई, जैसे मुझसे कोई कह रहा है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अब जरूरत नहीं है कि तुम दोबारा दुआए मशलूल पढ़ो। मैं ये सुनने के बाद सो गया, मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में देखा कि पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और जवान के उस हिस्से पर जो शर्क हो चुका था उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और कहते हैं जवान अल्लाह ने तुझे सेहत दे दी। कहता है जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने को सेहत याब पाया, मैंने अपने को सही और सालिम पाया। परवरदिगार आलम ने मुझे दुआए मशलूल की बरकत से, पैगंबर के वास्ते से मौला मुझे शिफा अता कर दी है। अब देखिए मेरे जिस्म में कोई नक्स नहीं है, अब देखिए मेरे जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, अब देखिए मेरा जिस्म का वो हिस्सा जो शल हो गया था, सूख गया था, मौला अल्लाह ने मुझे सेहत अता कर दी है। ये कौन सी दुआ थी अजीजों? ये दुआए मशलूल है। कभी भी मुसीबतों में घबराइए नहीं, कभी भी बलाओं से परेशान न होइए, बल्कि मालिक की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करें। अब दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का जौहर है। कभी इंसान मायूस न हो दुआ करने से, मालिक के सामने मुनाजात करने से, मालिक के सामने हाथों को फैलाने से कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि रवायात में ये कहा गया है कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो तुम इज्तिमाई दुआ करो, घरोही दुआ करो, यानी कुछ लोगों को बुला लो अपने घर में और उसके बाद उनसे कहो दुआ करने के लिए। एक रवायत है जिसे उलमा ने नकल किया है, एक शख्स कूफे का रहने वाला वो सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया और जाने के बाद उसने माली मुश्किलात का जिक्र किया। मौला मैं इक्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से बहुत परेशान हो गया हूँ,
मौला कारोबार खराब हो गया है और अब जो है वो परेशानी ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है। मौला कोई दुआ बताइए, मौला कोई नुस्खा बताइए कि मैं दुआ करूं और उससे मेरी मुश्किल आसान हो जाए। छठे इमाम से वो कह रहा है, मौला कोई नुस्खा बताइए, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। इमाम ने फरमाया कि देखो, जब तुम कूफे जाना अपने वतन, जब कूफे तुम वापस जाना, तो वहां जाने के बाद तुम 10 दिरहम का इंतजाम करो और ये 10 दिरहम चाहे तुम अपने घर की कोई चीज बेचकर ये 10 दिरहम फराहम करो। अगर तुम्हारे पास ये पैसे ना हो तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम अपने घर के कोई सामान को बेच दो 10 दिरहम में। 10 दिरहम जब तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे खाने का इंतजाम करो, ग़िज़ा तैयार करो, खाना तैयार करो और उसके बाद चंद मोमिनीन को, चंद अपने दीनी भाइयों को दावत दो। ये छठे इमाम नुस्खा बता रहे हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, शबे मुबारक जुमा है, अजीजों आप इस नुस्खे को तवज्जो से सुने और अगर कभी ऐसी मुश्किलात आती हैं तो दुआओं से मायूस न होइए। छठे इमाम ने फरमाया कि तुम ग़िज़ा तैयार करो, खाना तैयार करो और अपने दीनी भाइयों को दावत दो। जब वो लोग आ जाएं उन्हें खाना खिलाओ और जब खाना खा चुके तो तुम उनसे कहो कि परवरदिगार आलम से वो दुआ करें ताकि अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल से नजात। वो शख्स कहता है कि मैं कूफे वापस आया, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं, तो मैंने अपने घर के एक सामान को फरोख्त कर दिया। मुझे 10 दिरहम मिल गए, मैंने खाने का इंतजाम किया और मैंने दीनी भाइयों को, मोमिनीन को अपने घर में दावत दी। जब वो लोग खाना खा चुके तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक मैंने उनसे दुआ करने की गुजारिश की। मैंने कहा, भाइयों मैं परेशान हाल हूँ, तुम सब खुदा की बारगाह में दुआ करो। उन लोगों ने खाना खाने के बाद मेरे लिए दुआ की। परवरदिगार आलम ने उनकी दुआओं को मुस्तजाब किया और अल्लाह ने मुझे उस मुश्किल से नजात दी। वो शख्स कहता है कि इस दावत के बाद इस मोमिनीन को खाना खिलाने के अभी चंद दिन गुजरे थे, एक मर्तबा मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है, कोई दक्कुल बाब कर रहा है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक शख्स जो मेरे साथ कारोबार किया करता था और मेरा उसके ऊपर काफी पैसा था और वो मुझे नहीं दे रहा था, वो पैसे लेके आया है। वो कहता है मेरा गुमान यह है कि तकरीबन 10,000 दिरहम थे जो मेरे सामने लेकर आया और उसने कहा, भाई ये आपकी अमानत मेरे पास थी, मैं मखरूज था कि मैं माल आपके सामने लेकर आया हूँ, ये पैसे आपके पास लेकर आया हूँ जो आपके हैं। वो शख्स कहता है उसने मेरे हवाले अपने मेरे पैसे किए, 10,000 दिरहम उसने मेरे हवाले किए, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। मेरी तमाम माली मुश्किलात जो है वो उससे दूर हो गई और उसके बाद मेरे कारोबार में बरकत हुई। ये दुआ है अजीजों, दुआ से इंसान कभी मायूस ना। दुआ हर काम के लिए करें, छोटा काम हो तो उसके लिए भी दुआ करें, बड़ा काम हो तो उसके लिए भी दुआ करें। हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये है कि अगर छोटा काम है तो हम समझते हैं कि इसके लिए दुआ की क्या जरूरत है, ये काम तुम खुद ही कर ले। कोई बड़ा काम हो हाँ जो लोग ना कर सकते हो तब उसके लिए खुदा से करें। नहीं अजीजों, ताकत का गुरूर न पैदा होने पाए, ताकत का एहसास न पैदा होने पाए, खुदा के सामने अपने को मोहताज समझो। इसीलिए रवायत में ये फिक्रा वारिद हुआ है, हर काम के लिए दुआ करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। यहाँ तक कि हदीस में फिक्रा वारिद हुआ है कि अगर तुम अपनी नालैन का तस्मा ठीक कर रहे हो, अपनी नालैन को सिल रहे हो, उसका तस्मा ठीक कर रहे हो, तो भी खुदा की बारगाह में दुआ करते रहो, तस्मा सिलते ठीक करते रहो, उसकी इस्लाह करते रहो, उसकी मरम्मत करते रहो और खुदा की बारगाह में दुआ करते रहो कि परवरदिगार ये जुड़ जाए। वही है जोड़ने वाला, वही है इस ताकत को अता करने वाला। लिहाजा अजीजों, हर काम के लिए इंसान को दुआ करनी चाहिए। शब जुमा है, अपने लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें,
अपने दोस्तों के लिए दुआ करें, तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दुआ करें, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह इस बला को जो दुनिया में चारों तरफ फैली हुई है, अल्लाह इस बला से हम सबको नजात अता करे। अजीजों, आपकी दुआएं मुस्तजाब हैं, आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने ऐसी हस्तियां हमको अता की हैं कि जिनके वसीले से जो दुआ की जाती है वो दुआ रद्द नहीं होती। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने अपनी वालिदा गिरामी को, अपनी मादरे गिरामी सिद्दीक़ा ताहिरा को मैंने शबे जुमा देखा कि वो सारी रात मेहराब इबादत में बैठी है और सारी रात दुआएं कर रही है। इनके लिए दुआ, उनके लिए दुआ, महल्ले वालों के लिए दुआ, मोमिनीन के लिए दुआ, तमाम चाहने वालों के लिए दुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शबे जुमा मेरी वालिदा गिरामी सारी रात मेहराब इबादत में दूसरों के लिए दुआ करती रही। जब सुबह हुई, मैंने कहा, मादरे गिरामी, आप दूसरों के लिए दुआएं करती रही, आपने अपने लिए दुआ नहीं की। आपने फरमाया, बेटा, अलजार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी उसके बाद अपना घर। ये किरदार है जो बनाया है अहले बैत अतहार ने, ये तालीम दी है आले मोहम्मद ने अपने तमाम चाहने वालों को कि देखो, तुम अपने पड़ोसी को फरामोश न करना, अपने दोस्तों को न भूलना, अपने दोस्तों के लिए दुआ करो, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करो। शबे जुमा है, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अपनी औलाद के लिए दुआ करो और अपने तमाम उन भाइयों के लिए दुआ करो जो मुश्किलात में गिरफ्तार हैं। उनको भी दुआ में याद रखो जो इस दुनिया से गुजर गए हैं। अगर आपके वालिदैन, अगर आपके आइज़ा और अकारिब जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी शबे जुमा आपका इंतजार कर रहे हैं और खुदा की बारगाह में जब आप उनके लिए दुआ करेंगे तो परवरदिगार आलम आपकी दुआओं को उनके हक में भी मुस्तजाब करेगा। अजीजों, और उनका वास्ता देकर दुआ करें, खुदा के नजदीक जो हस्तियां मुकर्रब है, खुदा की बारगाह में बीबी फातिमा का वास्ता दे। या अल्लाह, तुझे हजरत ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता। या अल्लाह, इस दुनिया में जो बीमारी फैली है, परवरदिगार इस बीमारी से सबको नजात अता फरमा। जो बीमार है उनको हजरत ज़हरा के सदक़े में या अल्लाह शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। आजादारो, वो 18 साल की नबी की बेटी जिसने जाते जाते चंद दिनों में इतनी मसाइब बर्दाश्त किए हैं कि खुद ये कहती है, सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्नहा, सुब्बत अलैया मिसरना लयालिया। ए मेरे बाबा, आपकी वफात के बाद इतने मसाइब पड़े हैं कि अगर ये मसाइब दिन पर पड़ते तो दिन रात में तब्दील हो जाते। कौन समझ सकता है कि हज़रत फातिमा ज़हरा के ऊपर कितने मसाइब पड़े हैं। बीबी की जब शहादत हुई, शहादत के बाद, बीबी के दफन करने के बाद एक मर्तबा कोई आया बीबी के दरवाजे पर ताज़ियत पेश करने के लिए, हसनैन शरीफैन को पुरसा देने के लिए, मौलाए कायनात को ताज़ियत पेश करने के लिए। तो आने वाला जब आया है तो उसने घर की खादिमा से पूछा, का इतना बता दो, ये 75 दिन का जमाना बीबी फातिमा ने अपनी पापा की वफात के बाद कैसे गुजारा। उस खादिमा ने तड़प के कहा, मुख्तसर ये समझ लो कि मेरी शहजादी सीधे बैठ नहीं सकती थी, पहलू शिकस्ता था, पसलियां टूटी थी, एक पहलू का सहारा लेकर बैठती थी। हाय, नबी की बेटी इस तरह इस दुनिया से गई। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस अज़ा को, इस इबादत को, इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा माफ फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जितने लोग ये इस मजलिस को सुन रहे हैं, इस जिक्र को सुन रहे हैं, परवरदिगार उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह, दुनिया से इस बीमारी का जल्द अज जल्द खात्मा फरमा। या अल्लाह, जो इख्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से परेशान है, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, उन सब की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ अहले बैत अतहार के चाहने वाले मौजूद हैं,
सबकी जान माल इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व शिर्क को सरनगू फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।